नमस्कार दोस्तों। तो आज भी मैं आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड मैंने कैसे किया वो देखने के लिए वीडियो बनाया, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, कि जो मेरा 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है उसको मैं कैसे डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आज 315 का प्रॉफिट किया है। आपको एक जगह पे दिखेगा कि मैंने थोड़ा लॉस किया था, तो शुरू में एंट्री कैसे गलत हो गया उसके बारे में भी बताऊंगा। बट आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट 315 एट 30% कैपिटल मिनिमम। तो अगर आप देखोगे तो ये है मेरा, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ जहाँ पे 3 रुपये मेरा चला गया था। आप देख सकते हो मैंने 3 लॉट परचेज किया 10:08 पे। वो भी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लॉस हो गया मुझे और क्यों हुआ। इसके लिए लॉस का रीज़न था मेरा कि मैं फोकस नहीं था ट्रेड पे, और मैं कुछ पर्सनल काम करते करते वो ट्रेडिंग लिया ओवर कॉन्फिडेंस में, तो लॉस हो गया। तो उसके बाद मैंने तुरंत स्टार्ट किया अपना फोकस लेके कि लॉस तो नहीं होना चाहिए। आज कोई भी दिन ऐसा हो कि एंड लॉस पे नहीं जाना चाहिए, लॉस मिनिमम रखो ताकि आप प्रॉफिट करने की हिम्मत कर पाओ। तो आप देख सकते हो कि 10:15 बजे मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें 2 रुपये मैंने ऑलमोस्ट 2.6 निकाला 3 लॉट लेके। और फिर 1:27 पे एक ट्रेड लिया जहाँ पे मैंने 1 रुपये 70 पैसे का प्रॉफिट किया उस ट्रेड में। 3 3 लॉट लिया था। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इसको 30,000 भी नहीं लगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस बहुत ही कम था। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट लो, डेली लो, कॉन्फिडेंस पे डे एंड करो, ताकि आप बने रहो मार्केट में। बिग प्लेयर्स के ट्रैप में मत फंसो। अंडरस्टैंड करो मार्केट के डायनामिक्स। आप कभी भी उन बिग प्लेयर्स के सामने, अल्गो ट्रेडिंग के सामने जीत नहीं पाओगे। तो आपका एक ही काम है, 1 रुपये निकालो, भाग जाओ। एक बड़े समंदर में से छोटी सी मछली पकड़ो और भाग जाओ। बड़े शार्क को पकड़ने जाओगे, खुद खुद ब खुद लॉस में चले जाओगे, पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद का कैपिटल कई बार वेस्ट हो गया है। तो अब मैं सीख रहा हूँ कि थोड़ा सा निकालो। एक दिन में तो हम आमिर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में हम मिलियनर नहीं बन जाएंगे, बट डेली हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करेंगे। उस प्रॉफिट को पैसिव इनकम की तरह ट्रीट करो। वो प्रॉफिट जो आएगा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और अपना कंपाउंडिंग करते जाओ। तो चलो अब चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये 10:08 पे, 10:15 बजे 1:27 पे वो व्यूज कैसे थे, मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग था, कैसे मैं लॉस को बाद में प्रॉफिट में कवर कर पाया। तो देखते हैं यहाँ पे। तो 10:08 पे मैंने पहला ट्रेड लिया था। तो ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, 10:08 पे मेरा क्या लॉस हुआ था। और मैंने सारे पुट ऑप्शन लिए थे। दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने सारे पुट ऑप्शन लिए थे, ये देखो। ये जो सी दिख रहा है वो कैंसिल किया था मैंने, वो गलत था मेरा। तो मैंने सारे पुट ऑप्शन में आज किए थे। तो भले ही मार्केट आज तेजी में था, लेकिन अपना क्या है, 1 रुपये निकलना है और भाग जाना है। तो आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी जानबूझ के बाजू बाजू में हर रोज रखता हूँ। मैं ये आपको बताता हूँ सिंक्रोनाइज व्यू। सिंक्रोनाइज व्यू यानी क्या कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज व्यू। अब मैं पहला ट्रेड कहाँ पे लिया था, 10:08 पे। तो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क की। तो उस समय क्या हुआ था, बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो वो बॉटम चल रहा था। मुझे लगा एक साइड पे मार्केट एक ट्रेंड में जा रहे हैं, बट इस व्यू में अगर आप देखोगे मैंने क्या मिस किया था। यहाँ पे कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स थे बैंक निफ्टी के, बट निफ्टी में कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स नहीं थे। कुछ रेड थे, कुछ ग्रीन थे। तो ये सिंक्रोनाइज व्यू था ही नहीं मेरे लिए एक्चुअली। तो ये मैं मिस कर गया जल्दबाजी में। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, तो ये सिंक्रोनाइज व्यू था ही नहीं। आप देखोगे इस कैंडल के बाद सिंक्रोनाइज व्यू बन गया। तो 10:08 पे जब मैंने पुट ऑप्शन लिया और मार्केट अचानक से ग्रीन होने लगा, तब मुझे पता चला कि 2 3 रुपए जैसे मेरा लॉस दिखने लगा, मैं एग्जिट कर लिया ट्रेड से। मैं कभी भी ट्रेड में नहीं रुकता हूँ अननेसेसरी कॉन्फिडेंस में कि वो मेरे जैसा ही व्यू आएगा। नो कॉन्फिडेंस। अपने को क्या है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। स्ट्राइक प्राइस जो होगा पुट ऑप्शन का, उससे 2 रुपए कम में आप लिमिट लगा के ट्रेडिंग में एंट्री लो, ताकि आपको 1 रुपए तो मिल के भाग जाओगे उससे। तो इसके बाद वो सिंक्रोनाइज हो गया। तो ये मेरा लॉस हो गया इधर, यहाँ पे 2 रुपए का, यहाँ पे तुरंत लॉस हो गया 3 रुपए का। तो मैंने एग्जिट कर लिया। फिर मैंने ऑब्जर्व करना फिर से स्टार्ट किया कि ये मेरा सिंक्रोनाइज व्यू नहीं था। तो मुझे जब पता चला कि 10:15 बजे जहाँ पे
ये ईएमए लाइंस जो है, मेरे ईएमए लाइंस कौन से हैं? 9 ईएमए, 20 ईएमए, 50, 100, 200। तो ये मेरे ईएमए लाइंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मेरा क्या है। मेरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कितने हैं? 9, 20, 50, 100, 200। ठीक है, ये मेरे ईएमए लाइंस है। तो जैसे ही मेरे ईएमए लाइंस के दूर कैंडल चली गई थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, सिंक्रोनाइज व्यू था। तो जब रेड बना, और ये रेड आप देख सकते हो कि ये रेड जो क्लोज हो गया था, ओके, तो इसका ओपन भी नहीं हुआ, ये टिक नहीं पाया, ऊपर क्लोज हो गया, तो तुरंत मैंने एक एंट्री ली। और इस एंट्री, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक्रोनाइज है। यहाँ पे भी सारे ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे ग्रीन बने, फिर एक रेड बना, फिर दूसरा रेड, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। तो देखते हैं मैंने कौन से पुट ऑप्शन खरीदा। ओके, तो मैंने पुट ऑप्शन खरीदा था 25,000 पी, 25,000 पी। तो 25,000 पी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, निफ्टी 25,000 पी। ओके, 21 अगस्त का हमें देखना है 10:15 पे। ये जो मैंने 10:15 में ट्रेड लिया, तो लेट्स गो एट 10:15। आप देख सकते हो 10:15 पे, 19 अगस्त पे, ये था मेरा ट्रेड, ये था। तो मैंने क्या किया था, मेरी एंट्री प्राइस क्या थी? 116। अब टाइम देख लो प्रॉपर, 10:15 20 सेकेंड, 10:15 25 सेकेंड, 5 सेकेंड में मैंने एग्जिट ले लिया, विद इन 5 सेकेंड्स। तो इसको बोलते हैं कि तुरंत अलर्ट रहना, अपने रूल्स पक्के बना के रूल्स पे टिके रहना। 116 पे एंट्री, 118.6 पे एग्जिट। तो 10 बज के, अगर अभी इसमें क्या होता है कि सेकेंड्स में मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो मेरे पास नहीं है, तो नहीं तो आपको दिखा सकता था मैं। तो 116 पे मैंने एंट्री ली। तो आप देख सकते हो 10:15 बजे, ये देख सकते हो 116 कहाँ पे था, एकदम नीचे मैंने एंट्री ली, परफेक्ट एंट्री हो गई थी मेरी यहाँ पे। ये 116 था, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 116 इधर था 10:15 बजे। तो मैंने क्या किया, जब ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा था ग्रीन कैंडल, तो मैंने अपना लिमिट लगाया 116 का। और 116 लगाने के बाद वो तुरंत मिला, और मैंने 118 पॉइंट जो दिखा रहा हूँ मैं, 118.6 पे मैंने एग्जिट ले लिया। तो मेरा कौन सा कैंडल था, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो मेरा था 10:15 बजे, ये वाला कैंडल पे मैंने एग्जिट ले लिया। ओके, तो ये हमें सीखना है कि 10:15 बजे मैंने तुरंत, जैसे ही सिंक्रोनाइज व्यू मिला, सिंक्रोनाइज व्यू के बाद मुझे लगा कि एक रेड कैंडल तो बन गया है, और तुरंत में 1 रुपए निकाल के यहाँ से मैं अपना ट्रेड प्रॉफिट में ला सकता। तो ये मेरा पहला प्रॉफिटेबल ट्रेड था। वापस आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट है। देखो, जब वो मैंने 25,000 का पी लिया था, तो मैंने जो 585 प्रॉफिट कर लिया था। तो पहले मेरा लॉस 652 था, तो बाद में ऑलरेडी 585 प्रॉफिट किया, तो मैं जस्ट 60-70 रुपया लॉस में था। तो उस 60-70 रुपए को वापस मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। बट ये आम ईगो ट्रेडिंग नहीं था मेरा, ये प्रॉपर स्टडी करके ट्रेडिंग किया था। ईगो ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है हमें, क्योंकि जिस दिन आप ईगो में चले जाओ कि मार्केट मेरे व्यू के खिलाफ कैसे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा व्यू परफेक्ट था, नहीं, अपना व्यू कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, 70-80% प्रोबेबिलिटी पे अपना प्रैक्टिस करते करते चलते रहो। अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑन करता हूँ वापस से, और हमें देखना है कि 1:27 पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो कैसे था। 1:27 को ट्रेड किधर है, इधर। ये वापस मैं बैंक निफ्टी निफ्टी पे आता हूँ, ये नोट में हाईलाइट करता हूँ, ये सिंक्रोनाइज वाला नोट आप ध्यान में रखो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सिंक्रोनाइज व्यू होगा, आप आराम से आपका व्यू परफेक्ट कर पाओगे। और ये मेरा 90% प्रोबेबिलिटी वाला टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये मेरा टेक्निक है, ये टेक्निक मैंने बहुत
अच्छे अच्छे ट्रेडर से सुना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट उसमें से क्या है, सब ट्रेड से कुछ ना कुछ अच्छा देख लेना। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो ट्रेड लिया था 1:27 बजे, तो मुझे दिख रहा था कि ये तो डाउन साइड जा रहा है। आप देखो ये सब डाउन साइड जा रहा है, और ये जब डाउन साइड जा रहा है तो मैं आराम से इसमें थोड़ा प्रॉफिट ले सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा प्रेशर में आ गया था। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रखो, बैंक निफ्टी निफ्टी का ऑलमोस्ट 30% वेटेज है। जब बैंक निफ्टी भारी प्रेशर में आता है तब निफ्टी भी प्रेशर में आ सकता है। बैंक निफ्टी 30% कॉम्पोनेंट है निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी जब प्रेशर में आएगा निफ्टी भी रेड होगा। तो मैंने इस ट्रेड में क्या किया, मुझे लगा कि ये तो प्रॉपर रेड है, क्योंकि ये 9 EMA क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। इसके लगातार कैंडल्स ने 9 EMA क्रॉस ही नहीं किया, ये ग्रीन भी हुआ फिर 9 EMA के इधर क्लोज भी नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी 9 EMA के नीचे ही था, तो मेरा रेड लाइन है 9 EMA। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, 111 पे एंट्री ली और 112.7 पे एग्जिट लिया, 25,050 पी, 1:27 46 सेकेंड। ओके, और आप देखोगे विद इन 1 मिनट मैंने एग्जिट ले लिया। तो 1:27 में 25,050 पी का हम चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 25,050 पुट ऑप्शन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं 127। ये 127 यहाँ पे। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ इधर, कि मैंने कैसे तुरंत एंट्री लेके एग्जिट लेके निकल गया। तो मैंने एंट्री लिया था 111 पे, 1:27 पे, 112.7 पे एग्जिट लिया। तो 1:27 पे ये कैंडल थी मेरी, और मैंने एंट्री ली थी 111 पे। जो मैं आपको वापस दिखाता हूँ, 111 पे एंट्री ली। तो मैंने 111, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगाया 111। जब ये ग्रीन बन रहा था तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा 1-2 रुपए नीचे लेता हूँ। 111 पे एंट्री ली और तुरंत 112 पॉइंट पे एग्जिट ली। एक मिल जाता है ट्रेड जो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसके लिए हमें क्या रूल्स है, तो मेरे आज के रूल्स है ना, वो हमेशा मैं यूज करता हूँ। तो मैं आपको रूल्स बताता हूँ। तो रूल अपना क्या है, नंबर 1, सिंक्रोनाइज व्यू। सिंक्रोनाइज व्यू, सिंक्रोनाइज व्यू यानी क्या, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, कि कैंडल्स आर सेम इन कलर। सेकंड मेरा था, मेरा ईएमए लाइन से 9, 20, 50, 100, 200। तीसरा मेरा सिंक्रोनाइज के बाद इम्पोर्टेंट रूल क्या है, कि एंट्री एंट्री हमेशा लिमिट प्राइस इक्वल टू 2 रुपीज लेस देन स्पॉट प्राइस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, अगर मेरा 25,000 पीई इज एट 112, आई विल सेट लिमिट, मतलब मेरा एंट्री एट 110। ये 110 विद इन 10 से 20 सेकेंड्स में 10 से 20 सेकेंड्स में आना चाहिए। मैं हिंदी टाइप कर रहा हूँ। 10 से 20 सेकेंड में अगर ये 10-20 सेकेंड में एंट्री नहीं मिला तो ट्रेड कैंसिल करो और फ्रेश स्ट्राइक प्राइस चेक करो। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है,
हमें सिंक्रोनाइज व्यू पे जाना है, ईएमए देखना है, लिमिट प्राइस से हमेशा दो, मार्केट प्राइस से 2 रुपए कम लगा के एंट्री लो। वो एंट्री 10-20 सेकंड में आपको मिल जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो वो ट्रेड कैंसिल करो। ट्रेड कैंसिल करो यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं ये ने यहाँ पे ट्रेड कैंसिल की, ये कैंसिल क्यों किए मैंने, क्योंकि जो जो मैंने लिमिट लगाया था, आप देख सकते हो राउंड फिगर लिमिट है, ये लिमिट लगाया तो वो एंट्री मिला ही नहीं मुझे 10-20 सेकंड में। जब नहीं मिलता है एंट्री, मतलब वो अननेसेसरी, वो एक तो एंट्री नहीं मिला, वो ऊपर चला गया, हमें लगता है कि अरे यार मेरा एंट्री मिस हो गया, तो हम क्या करते, ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे उसको एंट्री लेते और फिर हम लॉस में जाते। तो कभी भी ऐसा मत करो, बिंदास कैंसिल करो, कुछ आगे पीछे मत देखो। आप देख सकते हो मैंने ये 24,900 यहाँ पे लिया था, यहाँ पे 25,000 आप देख सकते हो, 117 मैंने सेट किया था, वो मैंने कैंसिल किया। कैंसिल किया क्योंकि मुझे 116 पे एंट्री मिल गया था, आप देख सकते हो। 10, 14, 27 पे जब वो मैं 117 सेट किया, तब वो 118, 119 पे था, लेकिन 118, 119 चला गया, 10-20 सेकंड मुझे एंट्री नहीं मिला, तो मैंने तुरंत वो कैंसिल किया। और जब वो वापस 117 पे आया, तब मैंने 116 एंट्री लगाया। जब वो वापस 117 पे आया, मैंने 116 लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे ट्रेड कैंसिल करते हैं। एंट्री लो, 117 पे स्पॉट आया तो मैंने 116 लगा के एंट्री लिया और मैंने 1-2 रुपए आराम से कमा लिए। तो ये है अपने गोल्डन रूल्स, जो मैं सोचता हूँ कि हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना डे एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट पे आना चाहिए, डे एंड प्रॉफिट पे चाहिए। बट अगर सपोज मेरे दूसरे ट्रेड में भी मुझे लॉस होता था तो मैं आज का दिन रोक लेता था। मैं कभी भी उसको ईगो ट्रेडिंग में नहीं जाता हूँ। मोमेंट आपको 2 ट्रेड लॉस हो गया, आप रुक जाओ। बट ये लॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिमिट प्राइस पे एंट्री ली, सिंक्रोनाइज व्यू पे एंट्री लिया। लिमिट प्राइस लेके मैं सिर्फ 1 या 1.5 रुपए निकाल रहा हूँ, तो 1-1.5 रुपए मुझे कभी भी मिलेगा आराम से। आप कभी भी चेक करो, आपको 1-2 रुपए मिलता ही रहेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा 2-3 लॉट, 3 लॉट ले रहा हूँ। अभी मेरे पास उतना ही बजट है और मैं अपना प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक ही था। प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। फेसबुक पे मैं वीडियोस भी डालूंगा और डेली प्रॉफिट कैसे शेयर करूंगा, जो भी मेरे रूल्स है, मेरी लर्निंग है, मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो लोगों से। और अपने कमेंट्स में आपका जो नॉलेज है वो मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं भी अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाऊंगा। थैंक यू।